नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। लखनऊ में जिलाधिकारी की सख्ती के बाद उप जिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध रुपए से कब्जा की गई अरबों रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। मोहनलालगंज के डलौना गांव और उसके आसपास के इलाके में चारागाह की अरबों रुपए की जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने बिल्डरों द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने बड़े बिल्डरों रोहताश बिल्डर, ओएसीसी ग्रीन सिटी, कार्वी ग्रुप और उमाकांत बिल्डर के खिलाफ मोहनलालगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां पर जिलाधिकारी की सख्ती के बाद उप जिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध रूप से कब्जा की गई अरबों की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर इसमें पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है अवैध कब्जा हटाने के लिए। तो आज हम लोगों ने रोहतास बिल्डर, ओएसिस ग्रीन सिटी और एक है उमाकांत बब्दीरी सर्रा, इन लोगों ने चरागाह की जमीन पर पूरा अवैध कब्जा कर लिया। रोहतास बिल्डर, ओएसिस ग्रीन सिटी और उनके उमाकांत बब्दीरी सर्रा, तीनों के विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 3/4 में एफआईआर कराया गया है। तो जिस तरह से सख्ती की गई है, मोहनलालगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने 3 बड़े बिल्डर्स रोहताश बिल्डर, ओएसीसी ग्रीन सिटी, कार्वी ग्रुप और उमाकांत बिल्डर के खिलाफ मोहनलालगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। रियल एस्टेट समूह प्रतीक ग्रुप के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। नोएडा के सेक्टर 66 स्टेट हेड ऑफिस में आईटी की छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद एक बार फिर एनसीआर के बिल्डर्स में हड़कंप है। सूत्रों का दावा है कि प्रतीक ग्रुप में कई नेताओं के कालेधन का निवेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी ने भी प्रतीक ग्रुप में निवेश किया है। तो छापेमारी के लिए आयकर विभाग के अफसर 3 गाड़ियों में आए हैं और विभाग की एक गाड़ी प्रतीक के हेड ऑफिस कैंपस के अंदर गई है। प्रतीक ग्रुप के सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मौके पर अमित हमारे मौजूद थे, देखिए उनकी रिपोर्ट। इनकम टैक्स विभाग की रडार पर अब नोएडा के कुछ बिल्डर भी आ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 67 में हम प्रतीक बिल्डर के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रतीक बिल्डर के हेड ऑफिस पर आज इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और करीब 1.5 दर्जन के आसपास जो इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी हैं छापेमारी कर रहे हैं। कंपनी के अंदर जो भी लोग थे उन सबको अंदर ही रोक लिया गया, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और न ही बाहर वाले लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल जो गहनता से वो तलाश वो जारी है। इनकम टैक्स अधिकारियों की जो भी दस्तावेज है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कई कांग्रेस के नेता का इस बिल्डर के पास पैसा लगा है। इस बिल्डर से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो सब इनकम टैक्स की रडार पर हैं। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और इस वक्त अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बताइए कि छापेमारी अभी भी जारी है क्या? जी बिल्कुल श्वेता, इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी अभी भी जारी है और इनकम टैक्स विभाग पूरा खाता बनाकर यहाँ पर छापेमारी कर रहा है। जो अधिकारियों की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और ये माना जा रहा है कि जो दस्तावेज है वो उन्होंने काफी बरामद कर लिए और अपने साथ इनकम टैक्स विभाग की टीम उन दस्तावेजों को यहाँ से ले जाएगी और बाद में उसका असेसमेंट करेगी कि आखिर इन दस्तावेजों में जो उनको उम्मीद थी वो सब निकला है नहीं। लेकिन हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जिन कारणों को लेकर यहाँ पर छापेमारी की है उसमें काफी सबूत इनकम टैक्स विभाग की टीम को मिल गए हैं। कुछ नेताओं का यहाँ पर पैसा लगा है, कुछ बड़े बिजनेसमैन है यूपी के जो उनका भी इसमें पैसा लगा है। सिर्फ और सिर्फ अब जांच जारी है और जांच के बाद इन तमाम तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है। श्वेता, अच्छा एक बात ये बताइए कि अभी जिस तरीके से टीम है वहां पर, अमित भी हालांकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। अमित, ये बताइए कि अभी टीम वहां पर मौजूद है, छापेमारी जारी है, कुछ जानकारी लग पाई हो कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? चलिए अमित से दोबारा जुड़ेंगे, अनुराग चड्ढा हमारे साथ बने हुए। अनुराग, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि कोई जानकारी लग पा रही हो कि आखिर किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है इसमें? देखिए श्वेता, दरअसल जो प्रतीक ग्रुप ने इनकम टैक्स विभाग को अपनी डिटेल दी हुई है उस डिटेल को मैच अधिकारी करते हैं आकर कि जो आपने डिटेल हमें सौंपी है क्या
वो आपकी ऑफिस में भी वही है। इसके अलावा जो नया इन्वेस्टमेंट प्रतीक ग्रुप के साथ जुड़ा है वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, कौन वो लोग हैं, कितना उनका पैसा लगा है, तो ये सब जांच जारी है श्वेता। और जो हमारे सूत्र है वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कुछ नेताओं का जो पैसा लगा है उसकी कुछ पुख्ता संकेत इनकम टैक्स विभाग की टीम को मिले हैं। कुछ कंपनियां हैं जो जिनको नया नया शेयर अभी प्रतीक ग्रुप ने उन कंपनी को सौंपा है, तो इनकम टैक्स विभाग की टीम को उम्मीद है कि ये कहीं न कहीं उन्हीं प्रभावशाली लोगों का पैसा है जो कहीं न कहीं ब्लैक मनी के रूप में प्रतीक ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ और उसके बाद उतने ही रुपयों की हिस्सेदारी उन लोगों को सौंपी गई है। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना श्वेता जल्दबाजी होगी, जांच जारी है इस पूरे मामले की और जांच के बाद ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आएंगे। अच्छा, एक और बात बताइए अनुराग, ये ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी का पैसा भी इसमें लगा है, आखिर ये कौन है और किसकी कंपनी है ये? देखिए, एक्यूरेट ट्रांसफार्मर कंपनी है और ये खुद एक बड़े घोटाले में हमेशा ये कंपनी फंसी रहती है। ब्लैक लिस्टेड ये कंपनी है यूपी गवर्नमेंट से। दरअसल इसने जितने भी ट्रांसफार्मर यूपी सरकार को दिए थे उनमें से काफी ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे और उसके बाद बिजली का संकट आम जनता को झेलना पड़ा था और बाद में सरकार की काफी फजीहत हुई थी। जब जांच हुई तो जांच के बाद पता चला कि जो ट्रांसफर बनाने वाली कंपनी है ये एक्यूरेट ये बड़े स्तर पर घोटाला करती है और हल्के ट्रांसफार्मर ये सरकार की सप्लाई में देते हैं, इसकी ब्लैकलिस्ट हुई थी। इसके पास काफी काला धन इस कंपनी के पास है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इसका रहता है। ये सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रतीक ग्रुप से भी ये जो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनका पैसा भी इनडायरेक्ट पे में यहाँ पर लगा हुआ है। हर तरीके की जारी है और जांच के बाद बड़े तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इस छापेमारी के बाद एक बात तो श्वेता पूरी तरह से तय है कि जो नोएडा के बिल्डर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सब ये सोच रहे हैं कि अब आज प्रतीक की बारी है तो कल पता नहीं किसकी बारी आ जाए। अच्छा अनुराग, एक बात और बताइए कि प्रतीक ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक तरीके से बिल्डर है, ऐसे में इनके बहुत जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो क्या जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन पर भी कोई असर पड़ सकता है? निश्चित तौर पर श्वेता, अगर किसी ग्रुप के ऊपर इनकम टैक्स विभाग की रेड होती है तो पहली बात तो जो शेयर मार्केट में उसका जो वर्चस्व होता है वो टूट जाता है। जितने इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं उनमें घबराहट पैदा हो जाती है क्योंकि लोग यहाँ पर फ्लैट लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से कि आज वो फ्लैट अगर कोई 30 लाख रुपए का ले रहे हैं तो कल को उनको उम्मीद है कि उसके रेट बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस तरह की छापेमारी पड़ती है और काला धन किसी ग्रुप के पास से निकलता है तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके अलावा जो लोग अपना सपने का घर तलाश कर बिल्डरों के अपना फ्लैट बुक कराते हैं और उनको घर देरी से मिलने की गुंजाइश ज्यादा रहती है या प्रोजेक्ट पर भी कई तरीके का खतरा बना रहता है। तो ये सब तमाम ऐसी बातें हैं कि अगर अनुराग ग्रुप ये बताइए छापेमारी के बीच कहाँ पर है प्रतीक ग्रुप के मालिक जो बिल्डर है मेन, वो कहाँ है? चलिए अनुराग से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त भी ये छापेमारी जारी है और छापेमारी के बाद ही ये पता लग पाएगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, कौन कौन से वो नाम है जो शामिल हैं। हालांकि ये कहा गया है कि आरटी के पास एक लिस्ट है कि कौन कौन से वो नेता है, कौन कौन से वो लोग हैं जिनका पैसा इसमें लगा है। अब जो आगे दस्तावेज बरामद होंगे शायद उनसे ये पता लग पाएगा कि किस तरह से डीलिंग की गई है, कितना पैसा लगा है और शायद अब कालेधन को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है जिस तरह से ये आरटी रेड हुई है। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अमित, ये बताइए कि लगातार ये रेड जारी है, कहाँ है इस वक्त प्रतीक ग्रुप के बिल्डर? देखिए श्वेता, यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो पहुंचे थे और तब से लेकर अभी तक जो छापेमारी है वो जारी है। तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है इनकम टैक्स अधिकारी यहाँ अभी भी लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। जो गाड़ियां थी उनमें से कुछ गाड़ियां कैंपस के अंदर अधिकारियों ने ले ली हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस कैंपस के अंदर से काफी कुछ चीजें इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली होंगी, जिसके लिए गाड़ी अंदर की गई है। जो फाइलें हैं अकाउंट से जुड़ी या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हैं या जो भी लेन देन से जुड़ा ब्यौरा है उससे जुड़ी कुछ फाइलें इनकम टैक्स अधिकारी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ कैश भी यहाँ मिल सकता है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है। कई लोगों से हमने बात करने की यहाँ कोशिश की, इनकम टैक्स के भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबका यही कहना है कि अभी जांच जारी है और जांच पूरी होने में भी कुछ और समय लग सकता है। तो जितना समय जिस तरीके से समय बढ़ रहा है लगातार यहाँ छापेमारी का, उससे ये चीज का अंदेशा लग रहा है कि यहाँ पर जो खामियां इनकम टैक्स को सूचना मिली होगी यहाँ खामियां पाए जाने की, वो कहीं ना कहीं बात अच्छा, नजर आ रही है।
चलिए अमित, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से खबर है, जहां के पडरौना में कान्हा एंटरप्राइजेस की कई शाखाओं पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद फर्म के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। गोरखपुर, बनारस और पटना आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी में शामिल थे। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कई घंटों तक दस्तावेज की जांच की। छापेमारी के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा है। कई राज्यों में इस फर्म की ब्रांच है। आयकर विभाग की टीम ने मामले की जांच में जुटी है। महेश मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। महेश, ये बताइए कि जो छापेमारी अभी हुई है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देर शाम कई गाड़ियों में बैठ करके इनकम टैक्स की कुछ फोर्स के साथ लोग आए और यहाँ 4 दुकानों पे एक साथ छापेमारी किया। एक फर्म जिसकी 3 दुकानें थी उस पे अंदर चले गए, गेट में बंद कर लिया, ताला बंद कर लिया। उसके बाद अंदर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा किया और उनसे जो भी कलेक्शन करना था किया। अभी जब बाहर निकले उनसे पूछा गया इनकम टैक्स अधिकारियों से कि क्या किस बात पे आपने छापा डाला है या क्या मुद्दा है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सर्वे है और ये सर्वे चल रहा है और जैसे इसके पास जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसको सील कर लिया गया है, या बाकी चीजें बाद में हेड ऑफिस से जो भी होना होगा होगा। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अभी तक असमंजस की स्थिति में नजर आ रही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जबकि एसपी 8 और बीएसपी 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। उधर बीजेपी भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। साफ है कि अब 12 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार होंगे और करीब 1 दशक बाद विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की स्थिति बनेगी। अगर यूपी विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो एसपी के 230 विधायक, बीएसपी के 80, बीजेपी के 41, कांग्रेस के 28 और आरएलडी के 8 विधायक हैं। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। अब कांग्रेस के मैदान में उतरने के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आरएलडी के सहयोग से कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। यूपी विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है उनमें सूबे के कई बड़े नेता शामिल हैं। इनमें बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अशोक कुमार, सिद्धार्थ, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, धर्म प्रकाश भारती, प्रताप सिंह बंघेलस, महेश आर्य और लोकेश प्रजापति का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। और इसके साथ ही एसपी के अहमद हसन, रमेश यादव और डॉक्टर सरोजिनी यादव का कार्यकाल भी आगामी 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के बाबूराम और विनोद पांडे का कार्यकाल भी 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। कानपुर में जी संगम की खबर का असर हुआ है। बंदी के आदेश के बावजूद गंगा में टेनरीज का प्रदूषित पानी छोड़ने की खबर जी संगम पर दिखाए जाने के बाद डीएम ने जाजमऊ के कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट पर छापा मारा है और इस दौरान डीएम ने कई खामियां पकड़ी हैं। बिना ट्रीट किए पानी को सीधे नहर में भेजे जाने वाला गेट खुला पाया गया। साथ ही ये पाया गया कि सीटीपी के अधिकारियों ने डीएम को फर्जी आंकड़े दिखाए थे। अधिकारियों ने डिस्चार्ज लेवल 1.9 MLD दिखाया था, जबकि अगर सभी टेनरीज बंद है तब भी डिस्चार्ज लेवल 7 या 8 MLD होता है। प्रशासन ने माघ मेले को देखते हुए 3 जनवरी से ही टेनरीज में गीले काम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। सैफई महोत्सव के समापन समारोह में सितारों का जमघट लगा है। समापन समारोह में ऋतिक रोशन, जैकलीन फर्नांडिस, परिणीति चोपड़ा, सुशांत राजपूत जैसे बॉलीवुड स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सभी कलाकारों का एयरपोर्ट पर सांसद धर्मेंद्र यादव और सांसद तेज प्रताप ने स्वागत किया।